अस्सलाम वालेकुम। ये वाकई से आई है पीसीबी, इसे खोलते हैं, इसमें 36 एरर है इसमें नंबर। तो वो जैसे आपको पता है कम्युनिकेशन का है, तो उन्होंने ये बताया था हम पीसीबी भेज रहे हैं, इसमें 36 एरर है। तो ये आ गई है हमारे पास, अब खोलते हैं देखते हैं। तो ये पीसीबी हमने ओपन कर ली जी, इसको देखते हैं हम। अब वोल्टेज देते हैं इसको, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि ये कम्युनिकेशन एरर, किसी भी पीसीबी में, कोई भी पीसीबी उसमें कम्युनिकेशन का एरर आ जाए तो उसमें इसकी कम्युनिकेशन सेशन आप देखें, उसके बाद इसका देखना पड़ता है ये वाला जो हिस्सा एसएमपीएस सप्लाई वाला हिस्सा होता है, ये फॉल्टी हो सकता है, या किसी वजह से शॉर्ट सर्किट, हैवी किस्म का शॉर्ट सर्किट हो गया। मिसाल के तौर पे इसमें आईपीएम का शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट, इसमें कोई आईजीबीटी मसला बन गया, शॉर्ट हो गया, तो भी ये मुकम्मल पीसीबी डेड शो करेगी। जिससे कोई भी पीसीबी हो, ये हो या कोर हो, उसमें आपको कम्युनिकेशन का एरर आ जाएगा। तो इसमें भी कम्युनिकेशन का एरर है। इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें एसएमपीएस सप्लाई का मसला है, या कुछ चीज़ शॉर्ट है, या इसका जो ये मैक्रो प्रोसेसर एमसीयू ये ख़राब हो गया, कोई चीज़ भी मसला मिसाल इसमें हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको ये हमेशा, कोई भी पीसीबी हो, इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी पीसीबी हो, को कम्युनिकेशन एरर में चली जाएगी। तो इसको करंट देते हैं, अब देखते हैं। लाइन जी, इसको पहले मीटर भी दे मुझे, तो वोल्टेज भी देते हैं इसको। तो वोल्टेज दे के हमने देखना ये होता है सबसे पहले कि इसमें सीरीज दें जी मुझे। तो ये लैंप को हम रख लेते हैं सामने आपके, तो आपको पता चल जाए कि इसमें किस तरह इसकी चेकिंग करते हैं हम। तो इसका चेकिंग का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने ये देख लें, आप यहाँ पे ये मैंने लगाई हैं इसकी वायरें, ये एन वाली लगा दी एन को, और एल वाली लगा दी एल को। ये देखें, इसको हम इस तरह कर लेते हैं ताकि हमें ये किसी से, या इसको बाद में इसको यहाँ से टेप भी कर लेनी चाहिए कि आपस में जुड़े ना। और ये जो है ये कम्युनिकेशन की है, ये वाली कम्युनिकेशन जो है उसकी वायर है, तो इसको भी हम इसके साथ इस तरह अटैच कर देंगे कि किसी भी तरह इसके साथ ये ज्वाइन ना होने पाए। तो ये कंप्रेसर हमने नहीं लगाया, ये पीसीबी सारी ओपन पड़ी है आपके सामने। तो अब देखते हैं इसको लगा के, ये अब सीरीज में लगाएंगे इसको हम। तो सीरीज में लगा के देखते हैं, ये लैंप पड़ा है सीरीज वाला हमारा, तो यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा रोशन हुआ, और ये लाइट जो है ये थोड़ी सी ये आपको नजर आ रही होगी, ये वाली, ये इसमें रोशन होगी पावर वाली। तो इसकी रिले की आवाज नहीं है, तो इसको अब निकालते हैं, निकाल के करते हैं हम डिस्चार्ज। तो एक और वीडियो के बनाते हुए ये एक चीज बता दूंगा आपको, ये देखें, ये डिस्चार्ज देखें हुआ, लेकिन डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेवल में कम हुआ। इसका मतलब ये होता है कुछ चीज शॉर्टेज है इसमें, कोई ना कुछ चीज शॉर्ट है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि मैंने एक ना कोर्स तैयार किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, हर बंदे के लिए है, हर को ले सकता है। लेकिन व्हाट्सएप पे रब्ता नहीं, मुझे फोन पे आपने रब्ता करना है, फोन पे रब्ता करके मुझे अपना बताएं, और वो कोर्स आप ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपके व्हाट्सएप या ईमेल पे उसका लिंक सेंड कर सकता हूँ। तो वो उसका फायदा आपको ये है, एक तो बड़ा सबसे फायदा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, दूसरा फायदा ये है कि मुकम्मल इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ है, वो आप देखें और काम कर सकते हैं। उससे बड़ा ये चीज़ है कि हम आपको सपोर्ट भी देते हैं, बताते भी हैं, अगर कोई पूछने वाली चीज़ है तो हम आपको बता भी देते हैं। तो इसके बाद इसको करते हैं चेकिंग। इसकी सबसे पहले चेकिंग हम मीटर से करते हैं इसको। इसकी चेकिंग पर आप दूसरा लगाएं, इसको हम लगाएंगे कंटिन्यूटी पे। ये देखें कंटिन्यूटी पे लगाया मैंने इसको। तो लगाने के बाद इसको हम चेकिंग इसकी करते हैं जी, लगाएं जी। तो ये वोल्टेज पे हम, ठीक है, कंटिन्यूटी वोल्टेज पे लगाएं, 20 वोल्टेज पे, 20 पे लगा दें, ठीक हो गया, बस ठीक। 20 वोल्टेज पे लगा देते हैं हम इसको। लगाने के बाद इसको देखते हैं अब हम कि इसमें ये देखें ऑन हो गया, ये लाइट भी ऑन हो चुकी है। तो इसके जो वोल्ट हैं ये देखते हैं हम कि यहाँ पे इसके, ये देखें यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज को, जरूरी नहीं होता कि कहाँ से आपने देखना, ये देखें यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके कितने वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसके लगाता हूँ तो वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, ये देखें जी, ये देखें यहाँ पे मुझे यहाँ पे 12 वोल्टेज जो है ये देखें इसके यहाँ पे मिल गए, ठीक है। ये देखें वोल्टेज 18 आ रहा है यहाँ पे, ये गलत है यहाँ पे। तो इस पे आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ आउट, ये इन, ये 3.3 वोल्टेज जो है ये पूरे मिल रहे हैं हमें यहाँ पे।
तो इसके बाद इसका मैक्रो ये देखें, निकालें जी। हाँ पेस्ट दें मुझे, पेस्ट दें। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ज़रा थोड़ा सा कूल हो रहा है ये वोल्टेज देख लें पूरे हैं और यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गए हैं, तो इसकी अब हम दिखाएं जी। उधर पे ये थोड़ा सा गर्म हुआ तो उस तरह तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ज़रा कूल हो रहा है थोड़ा सा, ये हो गया। अब थोड़ा सा और हो रहा है, अभी भी टेम्परेचर इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है इस पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है ये। मैं अभी आपको ज़रा इसको थोड़ा सा ज़रा ये ठंडा हो जाए तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। बाकी कोर्स का है, मैंने आपको बताया भाई, वो आप ज़रूर लें, उसको ज़रूर आप ले लें, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उसमें, और काम ये है जो आप कर सकते हैं मुकम्मल। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये मैं पेस्ट अप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखें इसके ऊपर लगाते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा गर्म है, तो अभी ये देखें साथ ही मेल्ट हो रही है, लेकिन जब ये देख सकते हैं इधर आप इसको एक और, चलो बस ठीक। ये देखें जी, अब इसका आपने सीन जो है व्यू पूरा लेना है, देखते हैं अब। लाइन जी, ये मैं अभी इसको प्लग इन करता हूँ, ये मैंने प्लग इन कर दिया, तो देखें ये नज़र आ गया जी आपको, ये आप देख सकते हैं। देखें ये कितनी स्पीड से ये देखें पेस्ट सारी जो है ये मेल्ट हो गई इसमें। तो ये इसीलिए ये मसला इसमें बन गया, इसका जो एमसी है वो शॉर्ट हो गया भाई, वो खराब है। तो इस तरह इसमें एरर जो है वो इसकी वजह से ये एरर इसमें बन गया। तो ये मैंने आपके सामने ये चेक करना आपको बताया, दिखाया आपको, लेकिन वोल्टेज वगैरह नहीं इसके कम हुए, वोल्टेज सब ठीक है, 3.3 आ रहे थे, बाकी भी आ रहे सारे ओके थे, वोल्टेज ठीक थे। तो शुक्रिया जी, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। 36 इसमें जो एरर है जो ये इसकी वजह से आ रहा है इसमें। तो इसके साथ ही जी भाई खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की, हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।